This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से लापता व्यक्ति का नदी में मिला शव, घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। खराब सड़क और जलजमाव से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, आगजनी कर किया सड़क जाम। और शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, बड़ी मात्रा में शराब के साथ कारोबारी की गिरफ्तारी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र से पिछले 2 दिनों से लापता गुसाई टोला निवासी शंभू सहनी का शव शुक्रवार को गुसाई टोला स्थित मंगल स्थान के समीप नदी में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और मामले की जानकारी काटी थाने की पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची काटी थाना की पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। वहीं शंभू सहनी के शव मिलने की सूचना पर परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मृतक के पुत्र सुभाष कुमार ने बताया कि उनके पिता बीते 2 दिनों से लापता थे, जिनकी काफी खोजबीन की गई। गुमशुदगी की सूचना काटी थाने को दी गई। आज ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिली कि उनके पिता का शव नदी के किनारे पड़ा था। साथ ही बताया कि पिता नदी में मछली पकड़कर बाजार में बेचते थे। आशंका है मछली पकड़ने के दौरान नदी में गिर गए होंगे, जिससे उनकी मौत हो गई। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया, शंभू सहनी प्रतिदिन नदी पार करके अपना व्यवसाय करते थे। नदी पार करने के दौरान डूब गए होंगे, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन से गायब थे। क्या करते थे पापा आपके? मच्छी मारते हैं। मछली मारते थे। कहाँ कर गए थे? घर पे क्या हुआ है? नहीं बस। हाँ, नहीं कह कहते हैं। आप लोग को क्या आशंका लग रहा है? मेरे तो वो ये थी अथी लग रहा है। क्या लग रहा है? वो मच्छी मारने से हो गए। मच्छी मारने के कारण डूब गए। हाँ। क्या नाम है पिता के? शंभू सहनी। कई साल के रहे होंगे? वो 40 या 35 साल के। 35 साल। मछली के कारोबार करते थे। कहाँ के रहने वाले थे? कांटी गुसाई टोला। थाना? थाना कांटी। कांटी। मतलब मछली मारने के दौरान डूब गए। तैरना नहीं आता था? तैरना उतना नहीं है, नैया से करते थे। नैया से मछली मारते थे। आप लोगों को लग रहा है मछली मारने के दौरान हुई है? आप पुत्र हुए? हाँ? पुत्र हुए उनके? हाँ। क्या नाम? मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराध चरम पर है। एक के बाद एक लूट व हत्याएं हो रही है। बरुराज थाना क्षेत्र के चन्ही चौक के समीप महवल रोड पर गुरुवार की रात 2 बदमाशों ने एक बाइक सवार मां बेटे को लूट लिया। काले रंग की अपाची बाइक पर सवार बदमाशों ने चलती बाइक पर लात मार दी। इससे बाइक सवार मां बेटे सड़क किनारे खाई में गिरकर चोटीले हो गए। इसके बाद बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर बाइक लूट ली। इसके बाद मोतीपुर साहेबगंज पथ से मोतीपुर की तरफ भाग निकले। साहेबगंज थाना क्षेत्र के मकड़ी टोला निवासी बिजली ठाकुर के पुत्र पीड़ित अनिल कुमार ने बताया कि वह अपनी मां सुनैना देवी के साथ पूर्वी चंपारण जिले के महसी थाना क्षेत्र के रजुआ बखरी गांव में मौसी के घर जा रहा था। तभी चन्ही चौक के समीप पूर्व से सड़क पर घात लगाए 2 बदमाशों ने चलती बाइक पर लात मार दी। इससे वह बाइक सहित सड़क किनारे खाई में गिर गया। इसके बाद कनपट्टी में पिस्टल सटाकर बदमाश हत्या की धमकी देते हुए बाइक लूट ली।
ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। घर से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? साइमगढ़ से। हाँ हाँ, तो ये जा रहे थे मौसम रजुआ बकरी। हाँ कल जाने वाले थे हॉस्पिटल में। हाँ। मम्मी के ले गए तो लड़का जस्ट यहाँ पर दो खड़ा था, ब्लैक कलर का अपाची सा। हम लोग अपाची से थे, गए उधर, लात मार के गिरा दिया बैग से वो लोग। लात मार के गिरा दिया वो लोग। अब पिस्टन में काटा गिरा दिया, बोला कि जल्दी दो, बैग ना था मार देंगे तुमको। हाँ, फिर मम्मी बोली कि अब चलो जाने दो, कांटा पिस्टन दिला के पता करेगा। अब डर के मारे हम लोग इधर आ गए हैं। उसके बाद मोतीपुर का रोड से लेकर भाग गया दोनों लड़का। कौन सी गाड़ी थी आपकी? अपाची व्हाइट कलर का। आपका? व्हाइट कलर का अपाची। आज छीनने वाले लोग वो लोग ब्लैक कलर का अपाची था। कैसे दिख रहे थे वो लोग? कितने की संख्या में थे? 2 आदमी का। मुंह बांधे भी थे या खुला नहीं, था? नहीं, पूरा खुला था वो लोग। कहाँ पे घटना घटी हुई है? तो थोड़ा सा जस्ट आगे। कौन सा चौक है ये? चने। हाँ, बरुराज में एक चन्ही चौक है, जहाँ से कि जब हम लोग मुजफ्फरपुर से साहेबगंज के लिए जाते हैं तो एक महेशी कट है। वहीं पर एक महिला और एक पुरुष दोनों एक वाइट रंग के अपाची पर ये लोग महेशी में अपने बहन के यहाँ जा रहे थे। तो विपरीत दिशा से एक ब्लैक रंग के अपाची पर 2 लोग बैठे हुए थे और दोनों लोगों ने सबसे पहले इनके वाइट अपाची को मार के गिरा दिया। ये लोग भी हल्का जख्मी हुए हैं और तब बाद में इनका वाइट रंग का अपाची लेकर के ये लोग फरार हो गए। मोतीपुर की तरफ चांदनी चौक आकर के वहाँ से मोतीपुर NH की ओर फरार हो गए हैं। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्य से इसका हम लोग उद्भेदन करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हथियार का भय दिखाकर लुटा? नहीं, हथियार का भय नहीं दिखाया है। जैसा कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि बस वो लोग नज़दीक आ गया और नज़दीक आकर के पैर से मेरे वाइट रंग के अपाची को गिरा दिया। सीसीटीवी वगैरह देखा जा रहा है? सारा वैज्ञानिक हम लोग एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, पता भी कर रहे हैं कि कौन लोग था। मुजफ्फरपुर के गोबरसही इलाके के डुमरी रोड में पिछले कई वर्षों से लगे जल जमाव की समस्या से लोग काफी परेशान हैं, जबकि यह सड़क मुजफ्फरपुर का प्रमुख सड़क माना जाता है। राज्य के कई विधायक और मंत्री पटना आने जाने के दौरान इस सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। यह समस्या पिछले कई सालों से जारी है और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या के निदान के लिए शुक्रवार को स्थानीयों का आक्रोश फूट पड़ा। कई महिलाएं और पुरुष टायर जलाकर घंटों सड़क मार्ग को जाम कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर गंदा पानी फैलने से आने जाने वाले लोग काफी परेशान होते हैं। जल जमाव के कारण कई छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। पूरे मोहल्ले में दुर्गंध फैल रही है। जल जमाव से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जल जमाव के कारण सड़कों पर आवागमन में दिक्कत होती है। प्रशासन को चाहिए कि वह जल जमाव की समस्या को गंभीरता से ले और इसका जल्द से जल्द समाधान करे। यहाँ पे तमाम दिनों में बिना बरसात के भी पानी रहता है और तमाम घनी आबादी है। यहाँ पे 5000 से अधिक व्यवसाय लोग हैं जिनका पूर्ण रूप से डिपेंड यहाँ पे व्यवसाय पे ही है। तमाम स्कूल है, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है और आए दिन यहाँ पे लोग आना बंद कर दिए, जिससे व्यवसाय बंद हो गई है। रोजी रोटी पे भी आफत आ गई है। मतलब इस सड़क से विधायक जाते हैं, मंत्री जाते हैं इस्तेमाल कर, लेकिन सभी जल जमाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उस पर क्या कहेंगे आप? वही कह रहे हैं कि सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सारे जाते हैं, लेकिन इसको नजरअंदाज किया, वर्षों से नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी कारण आज हम लोग खुद होकर सड़क पे आए हैं। ये हम लोग विगत 5 सालों से गोबरसही डुमरी पथ में हमेशा नाले के पानी से हम लोग को भारी समस्याएं हो रही है। जितने दुकानदार बंधु हैं, मोहल्ला के निवासी हैं, सब लोग परेशान रहते हैं। कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ के पंचायत के जब पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी बने थे, हम लोगों ने लड्डू बांटा था मोहल्ला वासियों ने, सारे दुकानदारों ने, कि अब हमारे मोहल्ला का विकास होगा, रोड का विकास होगा। लेकिन पंचायत राज मंत्री का आवास होने के बाद भी डेली 10 बार ये जाते हैं, लेकिन इनको लगता है कि क्या कारण है कि इस नाले की सफाई वो नहीं करवा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जो भी मंत्री हो, विधायक इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इसका नजरअंदाज करते हैं। उस पर क्या कहेंगे? 10 मंत्री जाते हैं, उनका एस्कॉर्ट पीछे से डंडा दिखाता है लोगों को। आम जनता के वोट से जीतते हैं और लोगों को डंडा दिखा के कहता है साइड हटो, नाले में गिर के मरो, लेकिन मंत्री जी को जाने दो। और मंत्री जी को इशारा भी करते हैं तो मंत्री जी मोबाइल में पता नहीं फॉर्म देखते हैं कि क्या देखते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कभी रोड पर नाली नहीं देखा। हर 10 मंत्रियों का इधर से जो है तो गुजरना डेली चालू रहता है।
कुछ ही दूरी पर पंचायती मंत्री का आवास है, क्या उनको ये चीज नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखना चाहिए, लेकिन पता नहीं उनकी क्या मनसा है, कमाने में मस्त है, क्या उनकी मनसा है, हम समझ में नहीं आ रहे हैं। हम लोग तो इतने प्रसन्न हुए थे क्योंकि हमारे पंचायत के वो मुखिया थे और इन्होंने पंचायत में विकास किया था, हम लोग बड़ी खुश हुए। लेकिन अभी हम लोगों को निराशा उनसे भी हाथ पकड़ी है। यहाँ पे एक घनी आबादी है। यह बहुत पुराना मतलब यहाँ का ये जल जमाव वाली समस्या है। अगर आगे आपकी बात नहीं सुनती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे कदम उठाएंगे कि हम लोग अनशन पर बैठेंगे, यहाँ से गोबरसही तक के जितने दुकानदार हैं, मोहल्ले वासी हैं, सब लोगों को जागरूक करेंगे और रोड पर भीषण अनशन पर बैठेंगे हम लोग। कोई उपाय नहीं है। क्या मुजफ्फरपुर पुलिस शराब के खिलाफ विशेष ड्राइव चलाकर एक बड़े दारू माफिया को गिरफ्तार कर लाल कोठी भेज दिया है। औराई थाना की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर देवकुली पूर्वी टोला के पास से छापेमारी कर 2 लग्जरी वाहन से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। वहीं मौके से एक बाइक के साथ शराब माफिया को गिरफ्तार भी किया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि औराई थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम देवकुली पूर्वी टोला के पास शराब कारोबारियों द्वारा वाहन से विदेशी शराब को अनलोड किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम देवकुली पूर्वी टोला के पास से घेराबंदी कर वाहन पर लोड विदेशी शराब 405.36 लीटर सहित शराब कारोबारी रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल फरार अन्य शराब माफियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हाँ, ये बीते रात्रि की ये घटना है और एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को उनके संज्ञान में आया कि लग्जरियस गाड़ी पे शराब ले जाया जा रहा है। तो इसके आलोक में ये उनको बताया गया था कि हथौड़ी से कटरा या औराई की ओर ले जाया जा रहा है। तो इस पर तीनों थाना को अलर्ट किया गया था, हथौड़ी, कटरा, औराई को अंतः, और रात भर ये तीनों थानाध्यक्ष परेशान रहे उसको खोजने में। अंतः राजा जो कि औराई थानाध्यक्ष हैं, ये अपने सनोवर प्रवीण और भी लोगों के साथ जाकर के देवकुली पूर्वी टोला से ये रोशन कुमार, पेशर मिथिलेश राय, इनके यहाँ से, इनके घर के आगे से ये दोनों लग्जरियस वाहन, एक स्कॉर्पियो और एक रेनॉल्ड, दोनों को पकड़ा गया है। स्कॉर्पियो में 19 कार्टून 750 ml का मैकडोवेल और रेनॉल्ड गाड़ी में 9 कार्टून जिसमें 180 ml का ये बोतल है। टोटल 405.3 लीटर बरामद हुआ है टोटल 28 कार्टून में। और एक व्यक्ति जो कि रुपेश कुमार उर्फ पौआ, वो भागने में सफल रहा। और हम लोग इसका कहाँ से लाया जा रहा था, सबसे पहले तो ये चंडीगढ़ से लाया जा रहा था, लेकिन कहाँ पे पहुँचाया जाना था इसका सारा हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जब्त जो शराब है उसका आगे अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। तो जो गिरफ्तार हुआ उसका कुछ आपराधिक इतिहास? इसका शराब व्यवसायी है, पूर्व से भी इस पर 2-3 कांड हैं, कटरा में भी है, औराई में भी है। और जो रुपेश नाम का व्यक्ति भागा वो भी शराब व्यवसायी है। इसमें कुछ लोग हथौड़ी के हैं जो कि इसमें संलिप्त थे, क्योंकि ये हथौड़ी से ही लग्जरियस वाहन पे जा रहा था। जिला उपभोक्ता आयोग ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया है। सारण जिले के पहलेजाघाट थाना क्षेत्र के खरीका गांव निवासी नीला देवी ने 14 नवंबर 2017 को उत्तर बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में अपने दाहिने आंख का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के मध्य में हॉस्पिटल द्वारा पीड़िता से कुल 700 रुपए का शुल्क लिया गया था। वृद्ध हो कि पीड़िता अपनी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी से काफी परेशान थी। ऑपरेशन के पश्चात पीड़िता की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, लेकिन आई हॉस्पिटल के द्वारा पीड़िता का उचित उपचार नहीं किया गया। फलतः पीड़िता का दाहिना आंख सदा के लिए खत्म हो गया। थक हार कर पीड़िता मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा से मिली और मिलकर सारी बातें उनको बताई, जिसके बाद पीड़िता ने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से 31 मार्च 2022 को जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष परिवाद दर्ज की, जिसमें आई हॉस्पिटल के कुल 6 विरोधी पक्षधर बनाए गए। पहला अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा सचिव, चौथा संयुक्त सचिव, पश्चिमा डॉक्टर प्रवीण कुमार एवं छठा ओटी असिस्टेंट। इन सभी के विरुद्ध आयोग के समक्ष सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान आयोग ने इस बात को माना कि आई हॉस्पिटल द्वारा उपभोक्ता को सकारात्मक सेवा प्रदान नहीं की गई है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध है।
विदित हो कि आई हॉस्पिटल द्वारा पीड़िता का सही से इलाज नहीं किया गया और ऑपरेशन की त्रुटिपूर्ण तरीके से की गई। आयोग के आदेश पर सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के द्वारा चिकित्सकों की टीम बनाकर भी जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि पीड़िता की आंख की रोशनी सदा के लिए समाप्त हो चुकी है। पीड़िता को अब दोबारा आंख की रोशनी लौट नहीं सकती है। सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित एवं सदस्य सुनील कुमार तिवारी की पीठ द्वारा आदेश दिया गया कि आई हॉस्पिटल पीड़िता को उसके शेष बचे जीवन व भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपए 7% वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित करे एवं 10,000 रुपए वादा खर्च भी अदा करे। अगर 45 दिनों के अंदर आयोग द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आई हॉस्पिटल को कुल 5,10,000 रुपए का भुगतान 9% वार्षिक ब्याज के साथ अदा करना होगा। एक नीला देवी एक काफ़ी बहुत ही गरीब और वृद्ध महिला जो कि सारण जिले के पहलेजा घाट थाना अंतर्गत खरिका गांव के निवासी थी। इन्होंने अपने आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में इन्होंने करवाया। उसके बाद में चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से इनका आँख ही ख़त्म हो गया। उसके बाद में उन्होंने मेरे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें माननीय आयोग के आदेशानुसार सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के निगरानी में एक कमेटी का गठन भी हुआ और उसमें कोर्ट ने जब एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा तो उसमें डॉक्टरों का मंतव्य आया कि इनकी आँख की रोशनी पूर्णतः जा चुकी है, जिसकी रिकवरी अब कभी भी नहीं होगा। इस पूरे मामले की सुनवाई काफ़ी लंबा चला और इसमें फाइनली माननीय जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा माना गया कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के द्वारा बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंसी बरती गई है। इस नेग्लिजेंसी के आलोक में उन्हें हर्जाना का भुगतान करना होगा और इस हर्जाना की राशि होगी 5,10,000 रुपये। 5,10,000 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर से मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को देना है। जो यह पूरा पैसा जो परिवादिनी नीला देवी है उनको मिलेगा और यह 45 दिनों के अंदर में उनको कर देना है। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल तो 45 दिन के बाद में उनको 5,10,000 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर से उनको भुगतान करना पड़ेगा। इस पूरे मामला में आयोग ने भी पूरा मामले को काफ़ी गंभीरतापूर्वक सुनवाई किया, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर और संवेदनशील था और इसको हम लोग मानेंगे कि यह मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे उत्तर बिहार के लिए बहुत ही बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आया है। किसी भी अस्पताल की वजह से इतनी बड़ी जो लापरवाही बरती जा रही है और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि यह बहुत ही बड़ा यह डिसीजन है और डिसीजन में अस्पताल पर अब लोगों को अंदर में भय पैदा होगा और इस जो डिसीजन है इस डिसीजन से हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और यह बिल्कुल ही न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों की यह जीत है और यह न्याय की जीत है। जनसुराज के प्रदेश अभियान समिति के सदस्य संजय केजरीवाल के नेतृत्व में आगामी 1 जून रविवार को मुजफ्फरपुर में जनसुराज जनसभा, पद यात्रा और आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों के साथ नगर कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों, धार्मिक स्थलों, सामाजिक सांस्कृतिक स्थलों से होते हुए अमर शहीदों को नमन करते हुए ब्रह्मपुरा में स्वर्गीय चतुर्भुज गुप्ता पूर्व पार्षद के आवास के समीप जनसभा और जनसंवाद के रूप में संपन्न होगी। संजय केजरीवाल ने सभी शहरवासियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हार्दिक आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा, आप सभी की उपस्थिति मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करेगी। आपका आशीर्वाद मेरे लिए ताकत का प्रतीक है। मैं हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर इस यात्रा में जरूर शामिल हो और इसे ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दें। इसी के तहत शहर में पहले भी हम लोगों ने कई बार यात्राएं निकाली, आप लोग साक्षी रहे। पुनः 1 जून आने वाले रविवार को दिन में 3 बजे यहाँ कार्यालय से विशाल एक आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल, 4 चक्के वाहन के साथ बड़ी कल्याणी, छोटी कल्याणी,
होते हुए माँ बंगलामुखी मंदिर, चतुर्स्थान चौक होते हुए, दाता कमल शाह के मजार शरीफ होते हुए, सोनरपट्टी बाबा गरीबनाथ धाम होते हुए, फिर आपको गांधी चौक पे गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए, फिर टावर चौक पे गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए, फिर शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करते हुए, डीएम आवास के सामने से होते हुए, महेश बाबू चौक, मेहदी हसन चौक, नूरी मस्जिद, किला चौक होते हुए, जागरण चौक होते हुए, संगम चौक होते हुए, स्वर्गवासी हम लोगों के पिताजी के हमारे मित्र रहे, अभिभावक तुल्य चतुर्भुज प्रसाद गुप्ता जी, पूर्व वार्ड पार्षद जी के आवास के पास एक सभा आयोजित है। तमाम जो इन रास्तों में धार्मिक स्थल हैं उनसे आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम है, और जो हमारे देश के बलिदान में जिन्होंने अपने आप को शहीद का दर्जा प्राप्त किया है, जिनके अथक प्रयास से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, उनको पुष्प अर्पित करने का, और पूरे इस रूट पे लोगों का एक स्वागत करने का चारों तरफ आप लोग भी साक्षी रहेंगे। जन स्वराज आगाज कर चुका है, अंजाम 4.5 महीने बाद देखने को मिलेगा। चुनाव भी लड़ सकते हैं मुजफ्फरपुर से? हाँ, क्यों नहीं, उसी की तैयारी? हाँ, क्यों नहीं। हर राजनीतिक कार्यकर्ता जो है दल में सेवा करता है, मेहनत करता है, और आप लोग तो साक्षी हैं कि पिछले 2 साल में मुजफ्फरपुर में जन स्वराज पार्टी के लिए पहले अभियान था, 2 अक्टूबर के बाद पार्टी बनी, जो मैंने मेहनत की है, तो हर मजदूर चाहता है कि सुबह से शाम तक खटें तो शाम में उसको उसकी मजदूरी मिले। मैंने तो अपना समय दिया है, तो मैंने भी अप्लाई किया है। फिर प्रशांत किशोर का स्पष्ट रूप से कहना होता है कि जो जनता के बीच से सर्वे में जिनका नाम आएगा वही उम्मीदवार होगा। तो हम लोग तो सभी जन स्वराजी हैं, लेकिन जहाँ तक लड़ने का सवाल है तो हाँ। नहीं तो होता क्या कि चुनाव के वक्त बाहर से कोई आता है, टिकट लेके चला जाता है, मुझे कार्यकर्ता जो रहता है उनको अनदेखा किया जाता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी की कथनी और करनी में अभी तक कोई कमी नहीं है, न आगे होने की उम्मीद है। प्रशांत जो कहते हैं वो करते हैं, और मुजफ्फरपुर की जनता का चहेता संजय केजरीवाल है और रहेगा, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। तो प्रशांत किशोर जी तो टिकट बांटेंगे नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जनता के बीच से नाम आएगा, जो चहेता जनता का होगा, हम उसको सिंबल थमाएंगे। इसीलिए, और अभी तक की जो कार्यशैली रही है, प्रशांत को अभी तक न कोई खरीद सका है, न कोई डरा सका है। तो एक कार्यकर्ता के लिए मनोबल ऊंचा रखने की बात है, और हर दल में ये तो एक स्वस्थ परंपरा है कि आपके दल में भी 2, 4, 5, 10 उम्मीदवार आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। सब लोग मेहनत करें, जिनकी मेहनत नंबर 1 होगी, जो जनता के दिलों में होंगे, वो जन स्वराज का उम्मीदवार होगा। लेकिन उसमें टिकट का भी तो जो अप्लाई करेंगे उसमें पैसा पे भी है कि अप्लाई करेंगे, जैसे हमको बात हुआ नहीं, वो जैसे 21,000 रुपया जैसे कहा गया कि आप आवेदन के साथ 21,000 रुपये जमा करना है, ठीक है। पहली चीज़, जिन व्यक्तियों के पास 21,000 नहीं है, वो उस विधानसभा क्षेत्र के 500 आदमी से 400 रुपया लेके, अगर आपके चाहने वाले लोग हैं, कम से कम 1,000, 2,000, 5,000 लोग चाहने वाले होंगे, तभी तो आप उम्मीद पालिएगा विधायक का चुनाव लड़ने का। तो अगर 500 व्यक्ति आपको अगर 400, 500 रुपया दे सकता है, तो आप उनसे चंदा लेके 21,000 रुपया दे दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई व्यक्ति चंदा नहीं देना चाहता है, तो आप 1,000 व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवा लीजिए कि हमारा उम्मीदवार ये होगा, तो निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अगर फ्री कर दिया जाएगा तो ये प्रक्रिया में तो 12,000 आवेदन आ गए। अब फ्री कर दिया जाता था तो पता चलता 12 लाख आवेदन हो जाते। तो ये चीज़ें करना। और फिर प्रशांत ने क्या कहा, अगर एक विधानसभा क्षेत्र से अगर 30 आते हैं, 40 आवेदन आते हैं, तो वो 21,000 गुने 30 हो या 40 हो, जो जनता के द्वारा चयनित उम्मीदवार होगा, उस व्यक्ति को वो फंड दे दिया जाएगा उनके चुनाव कार्यक्षेत्र में, चुनाव के प्रक्रिया के समय उपयोग करने के लिए। जन स्वराज 1 रुपया भी उस पैसे को अपने कार्यक्रम में यूज नहीं करेगा। लेकिन तो यहाँ तो और भी नए अभी जुड़े हैं जो दावा कर रहे हैं कि मेरा फाइनल हो गया।
ये तो वो बता सकते हैं। प्रशांत जी ने आपसे कहा है? अभी 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत जी ने की है। प्रशांत जी से आप में से किसी साथी ने पूछा, उन्होंने कहा कि जून लास्ट या जुलाई सेकेंड वीक में। तो अगर कोई कह रहा है ये मतलब पार्टी लाइन से अलग हटके है। आगामी 12 जून को बरियारपुर उत्तरी पैक्स निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड में शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए रंजन कुमार यादव और उमाशंकर राय ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए सामान्य पुरुष धर्मेंद्र शाह, पिछड़ा वर्ग से राम दुलारी देवी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से सरिता देवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अभ्यर्थी का 30 और 31 मई को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 2 और 3 जून को स्कूटनी और 3 व 5 जून को नाम वापसी और उसी दिन चुनाव चिन्ह अलॉट किया जाएगा एवं 12 जून को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसी दिन देर शाम को प्रखंड सभागार में मतगणना कराई जाएगी। विशेष परिस्थितियों में 13 जून मतगणना कराई जाएगी। आगे का भविष्य में लोगों को जागरूक करना। इसके पहले भी आपके पिताजी और दादाजी रह चुके हैं और आप किस तरह से काम करेंगे? लोगों की सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? घर बैठे जो सरकार किसानों के लिए जो निर्धारित जो देती है सरकार लाभ, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका आपकी बार? चुनावी मुद्दा मतलब जो सरकार जो देगी उसके लिए, सरकार के लिए जो भी हो, समाज में सुधार हो, जो अभी हो रहा है उससे अच्छा हम काम करें। इसके तहत जो लाभ मिलता है उसको सुधार, कमी को सुधार करना है। बात करेंगे, आपको बात करेंगे। देखिए, मध्यवर्ती चुनाव की अभी हमको जहाँ तक लगता है हमारे समिति को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 1.5 साल और बचा हुआ है। 4 साल का हमारा कार्यकाल था, जिसमें 2.5 साल बीत चुका था और 1.5 साल बचे हुए थे हमारे कार्यकाल को। मेरे भाई थे मंत्री सुरेंद्र प्रसाद सहनी, जिनका देहांत अगस्त में हो गया था। अगस्त में होने के बाद में ऑलरेडी 2.5 साल से जो हमारे जो भी मछुआ समाज के जो वर्ग हैं वो और ऑलरेडी 2.5 साल से इतना परेशान है, क्योंकि नदी नाल सब सूख गया है और इतना क्षति हो रहा है। लेकिन कुछ प्रशासनिक लोगों की वजह से ये चुनाव में धकेल दिया गया है ताकि इनका कार्य अवरुद्ध हो जाए। अब ये हमारे जो वोटर मालिक है उनको डिसाइड करना है कि जो क्या सही है और क्या गलत है, उसके आधार पे करना है। क्योंकि हमने तो अभी तक 2.5 साल में, मुझे जहाँ तक लगता है, हमने समाज के लिए काम किया है, हमारे भाई ने भी समाज के लिए काम किया है। आज जो ये खड़े हैं, हम अमित कुमार नाम हुआ इनका, हमारे भाई के बड़े पुत्र हैं, उन्हीं को हम कैंडिडेट बनाए हैं। लेकिन ये हमारे समाज को सोचना है, जो किस तरह के मानसिकता हमारे समाज में हो गया है। और ये मलाहे का ही सिर्फ चुनाव है, तो हमको क्या ज़रूरत है जब हमारा समाज चला सकता है। इसमें काम करने वाले हमारे सहनीय हैं, जो मछली पाल रहे हैं वो भी सहनीय हैं, तो इसमें नुकसान किसका होगा? आप सोच के देखिए, छोटा छोटा बच्चा डाले हुए था लोग, इस चुनाव की वजह से वो मार लिया है। बहुत सारे FPO का काम रुक गया है। इस नदी पर कुछ मतलब कुशवाहा लोगों का भी कब्जा है, उनसे भी मुक्ति कराना है इस पर। और कुछ माने ज़्यादा बड़े चढ़े लोग भी इसमें आ गए हैं, उन लोग को भी हटाना है इस नदी से। इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे। जो मछली के कारोबारी है उनको सहयोग समिति में तो मलाह लोगों का होता है चुनाव, तो फाइनेंशियल कुछ लोग ना हो जाते हैं और हावी हो जाते हैं मलाह पर। मलाह को पीटते हैं बांध के। कुछ दिन पहले अभी चलाए हैं ना, ऐसे करके जो बांध दिए हुए हैं, तो सब नदिये के चलते हुआ है। उस पर कार्रवाई हुआ कि नहीं? अभी तक कहाँ पुलिस उठाई है उस लोग को? लाना है, समय पर राशन मिले, समय पर किसान के कोई हित के लिए खाद बीज का व्यवस्था किया जाएगा। चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? वो तो किसान को, किसान से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। जी, खाद बीज उपलब्ध कराएंगे। खाद बीज उपलब्ध कराएंगे। अभी क्या स्थिति है आपके पैक्स का? अभी की स्थिति गड़बड़ है, नाजुक है। किसानों को उनका हक मिलता है कि नहीं? अभी नहीं मिल रहा है। धान कितना खरीदाया इस साल? इस साल किनाबे नहीं किया है, 0 है सर। इसके पहले हम थे तो हुआ, जब से हम नहीं है तब से 0 हो गया। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है?
जी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? जनता के ऊपर है, जनता को के चाहेगी तो जीता। कौमी असातिज़ह तंजीम बिहार ने डॉक्टर सबकतुल्लाह हमीदी की अध्यक्षता में प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी पूर्व अध्यक्ष उर्दू विभाग बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के सम्मान में एक मुशायरा का आयोजन मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी हमीदी कॉम्प्लेक्स स्थित एक निजी स्कूल में किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी ने कहा कि उर्दू मोहब्बत की जुबान है और हिंदू मुस्लिम जिसने भी इसे अपनाया वह चमक गया। उन्होंने कहा कि उर्दू की अखबारें भी खरीद कर पढ़ना चाहिए। कौमी असातिज़ह तंजीम बिहार की उर्दू भाषा की सेवा और मोहम्मद रफ़ी के द्वारा चलाई जा रही है। वहीं कौमी असातिज़ह तंजीम मुजफ्फरपुर के प्रदेश संयोजक मोहम्मद रफ़ी ने प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी के बारे में बताया कि उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी है और वह बहुत अच्छे शायर भी है। सैकड़ों लोगों ने उनकी निगरानी में पीएचडी किया है। उन्होंने कहा कि उर्दू और फारसी की जितनी सेवा की है वह काबिले तारीफ है। मुशायरा का संचालन मशहूर शायर महफूज अहमद आरिफ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने गजल के रंग में जब कैच का जुनून लिखूं, निगाहे लैला में आरिफ खुमार आ जाए पढ़कर दाद हासिल किया। जला
मुजफ्फरपुर के रामदयालु हाजीपुर पटना बाईपास पर शुक्रवार को हीरो मोटोकॉर्प के प्रीमियम एक्सक्लूसिव शोरूम अनिकेत प्रीमिया का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर हीरो मोटोकॉर्प के जोनल हेड ईस्ट लक्ष्मीशा नलूरिया, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और प्रीमिया के डायरेक्टर राजीव शर्मा ने विधिवत रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर शोरूम का शुभारंभ किया। प्रीमियम डीलरशिप में हीरो मोटोकॉर्प की प्रीमियम मोटरसाइकिलें जैसे हार्ले डेविडसन X440 और करिश्मा XMR के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर वीडा V1 भी उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा, यह मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की बात है कि यह प्रीमियम सेगमेंट के वाहन शहर में ही उपलब्ध होंगे। लोगों को अब इसके लिए अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। आज का समय युवाओं का है और युवा स्पीड और स्टाइल पसंद करते हैं। प्रीमियम बाइक उनके इस पसंद को पूरा करेगी। देश का भविष्य हमारे युवा का है और हीरो मोटोकॉर्प का प्रीमिया उनके लिए शुभकामनाओं का संदेश लेकर आया है। प्रीमिया के मैनेजर ने बताया, हमारा शोरूम पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन वर्कशॉप तैयार होने में समय लगा। अब शोरूम और वर्कशॉप दोनों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। ग्राहक उत्साह के साथ आ रहे हैं, अपनी पसंदीदा गाड़ियां बुक कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। अंकित प्रीमियर में हीरो का प्रीमियर गाड़ी जो स्पीडी गाड़ी है उसका आज लॉन्चिंग हुआ है, उसका उद्घाटन आज हुआ है। और जो आज के पूरे देश में अच्छी सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, तो जैसे विदेशों में 1 घंटे में 200-200, 300-300 किलोमीटर आदमी जाता है और सर्विस कर करके आता है। भारतवर्ष उस अग्रणी भूमिका में कंपनी, भारतवर्ष भी है, सड़कें बन रही है, तो कंपनी भी उसके अनुरूप प्रीमियर गाड़ी बना रहा है। या तो वो बैटरी से चलने वाली गाड़ी है जो सैकड़ों किलोमीटर बैटरी से चलती है, उसका भी स्पीड अच्छा है, या वैसी गाड़ी जो 440 HP का है, वह गाड़ी काफ़ी स्पीड पे गाड़ी चलती है। तो हमारे नौजवान, भारतवर्ष के नौजवान इस सब गाड़ी का उपयोग करेंगे और वो भाई कहीं भी कम समय में पहुंच करके अपने काम को पूरा करेंगे। लेकिन हम अपने भाई नौजवान लोगों से आग्रह करेंगे कि जोश के साथ हमको होश भी रखना है। गाड़ी अच्छी है, स्पीड है, लेकिन संभाल करके चलना है, ताकि उस गाड़ी से ज़्यादा मूल्यवान हमारा भाई है। यही मेरा संदेश है। बिना हेलमेट लगाए हुए, बिना सतर्कता बरतते हुए हाई स्पीड गाड़ी को नहीं चलावें और चलाने के समय अपनी पूरी ध्यान गाड़ी के ऊपर और रोड के ड्राइविंग के ऊपर होना चाहिए। ऐसे देश में जिस तरह से विकास हो रहा है, तो बहुत तरह की कारें आ रही है, बहुत तरह का मोटरसाइकिल आएगा। आज तो गडकरी जी पूरे देश में कह रहे हैं कि अब तो पानी से चलने वाली भी गाड़ी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो भारतवर्ष जो है विश्व गुरु के रास्ते पर चल रहा है। आज क्या लॉन्चिंग हुआ है हीरो का, जरा बताएंगे। आज हीरो का प्रीमियम शोरूम लॉन्च हुआ है। ये आपको हम सोचते हैं बिहार में सबसे बड़ा प्रीमियम शोरूम है। प्रीमियम शोरूम में हीरो की लगभग 7 प्रीमियम बाइक है यहाँ। रेसिंग बाइक, क्रूज़र बाइक, स्पोर्टी बाइक, सभी आपको यहाँ में उपलब्ध मिलेगा सर।
युवाओं में कितनी उत्साह दिख रही है? ये युवाओं का ही तो प्रीमियर शोरूम है सर, ये युवाओं के लिए ही है। ये पहली बार मुजफ्फरपुर में पहली बार, बाकी कंपनियों का भी प्रीमियम का शोरूम खुला है, लेकिन उनमें एक ही मॉडल या 2 मॉडल हैं। हमारे यहाँ 7 मॉडल हैं सर प्रीमियम शोरूम में। और हार्ले डेविडसन का क्रूज़र बाइक से लेकर के हीरो का जितना रेसिंग बाइक है, जितना आपका क्रूज़र बाइक है या फिर स्पोर्टी बाइक है, ट्रैवल बाइक है, वो सब का सब यहाँ उपलब्ध होगा सर। बाइक से रिलेटेड काउंसलिंग अगर करना होगा तो कैसे करेंगे बाइक से रिलेटेड? देखिए सर, 2-3 मोटिव से लोग बाइक खरीदते हैं। या तो रेस के लिए खरीदते हैं, या स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्टी बाइक होता है, या फिर ट्रैवल बाइक होता है, जिससे लोग पहाड़ियों पर दूर दूर 1000, 2000, 4000 किलोमीटर जाते हैं। तो तीनों तरह की बाइक हमारे यहाँ उपलब्ध है। ये बाकी कंपनियों में नहीं है। कोई एक रेसिंग बाइक बनाता है, कोई एक स्पोर्टी बाइक बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये तीनों तरह की गाड़ियाँ मिलेगी आप। ठीक है सर, ये हीरो मुजफ्फरपुर में पहली बार ऐसा प्रीमियम शोरूम खुला है। ये डाउन पेमेंट प्रीमियम बाइक है सर, इसका किसी का दाम है 3,20,000, किन्हीं का है 4 लाख कुछ गाड़ी दाम है। तो ये सब लगभग 50,000, 40,000, 30,000 के डाउन पेमेंट पर निकल जाती है। आज अनिकेत प्रीमिया का ओपनिंग किया गया है। शोरूम तो हमारा पहले से बना हुआ था, लेकिन हमारा वर्कशॉप कंप्लीट नहीं था। हम लोगों ने वर्कशॉप कंप्लीट कर लिया और फिर हम लोग एक साथ दोनों का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। अभी कौन कौन से गाड़ियाँ हैं हमारे पास? इसके अंदर हार्ले डेविडसन की X440 है। इसके अलावा हमारे पास एक्सपल्स 210 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है हीरो की, वो है। उसके अलावा हमारे पास एक्सट्रीम 250R है, ये भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। एक्सट्रीम 160R 4V स्कूटर के अंदर वीडा है, जो हीरो ही मैन्युफैक्चर करती है, वीडा के ब्रांड से वो आती है। इस शोरूम के अंदर, प्रीमियर शोरूम के अंदर ये सारे प्रोडक्ट हैं। ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं। इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट आपको किसी दूसरे हीरो डीलरशिप के अंदर नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ प्रीमियर एक्सक्लूसिव मॉडल्स हैं। जो भी हायर एंड की गाड़ियां हैं, जो 250 सीसी या उसके ऊपर की गाड़ियां जो भी बनेंगी या बिकेंगी, वो सिर्फ प्रीमियर शोरूम से ही बिकेंगी। और नॉर्थ बिहार का ये पहला एक्सक्लूसिव प्रीमियर शोरूम है हीरो का। इसमें सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही हम लोग बेचेंगे। प्रीमियम कस्टमर्स उनके लिए ही सर्विस की व्यवस्था दी गई है। उन्हीं के लिए हम लोगों ने ये शोरूम के अंदर इस तरह से स्टेट ऑफ आर्ट शोरूम है ये, और काफ़ी यूनिक है ये। हर सेक्शन अलग अलग है। एडवेंचर सेक्शन अलग है, कम्यूटर सेक्शन अलग है जी। हाई स्पीड बाइक भी है कई प्रकार की सर, सब ये हाई स्पीड ही है। ये आपको 250 सीसी वाली गाड़ी 3.2 सेकंड में 60 किलोमीटर की गति पकड़ती है। ये अपने सेगमेंट के अंदर सबसे फास्टेस्ट पिकअप है इसके अंदर। इसके अलावा हार्ले डेविडसन X440 440 सीसी सेगमेंट में अपने आप में बॉस है। हार्ले USA की कंपनी हार्ले डेविडसन, और ये वर्ल्ड फेमस है अपने कम्यूटर बाइकिंग के लिए। उत्तर बिहार में अपने यहाँ कितना बाइक है और अभी हमारे पास उत्तर बिहार में सिर्फ यहीं पर आपको ये बाइक मिलेंगे। डिलीवरी शुरू हो गया है? जी जी, डिलीवरी अभी सामने हम लोगों ने डिलीवर किया है। हमारे जोनल हेड जो आए हुए हैं लक्ष्मी शाह साहब, उन्होंने डिलीवर करा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6.
skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.